नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़ चैनल। राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए, बहुत चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे कुछ युवा दिखे हैं जो अंशुमान बंका के सपोर्ट में गांव-गांव घूम के वोटों का विचार कर रहे हैं और लोगों से सहायता मांग रहे हैं ताकि अगर सीट न मिलने पे निर्दल से चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे युवा कुछ दिखे हैं और इनसे कुछ सवालें करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। तो नमस्कार, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो वैसे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से काम किया है। ये जनता उसका परिणाम खुद जो भी सरकार बनाएगी उसके सामने आएगी। लेकिन रही बात पटौना विधानसभा 330 से, तो जो धरातल स्तर पे हम लोगों के बीच में जिस समय जिस स्थिति में पूरे देश विदेश के बड़े से बड़े बाहुबली लोग कोरोना काल की विकट परिस्थिति में घर में बैठे थे, उस समय हमारे बड़े भाई अंशुमान बंका जी ने पूरे कोरोना काल में लोगों को निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा किया। जहां जिसकी ज़रूरत थी उस हिसाब से मदद की। अगर ऐसे ज़मीनी नेता का हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें पटौना विधानसभा पे गर्व नहीं, एक शर्म की बात है कि ऐसा विधायक जो हम लोगों के बीच रहता हो और समाज के लिए जीता हो। और हम चाहते हैं कि ऐसा विधायक को आप एक बार जरूर मौका दें ताकि हम सबके बीच एक साथ रह सकें। हाल ही में कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह जी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है कि अंशुमान बंका जी को सीट क्लियर मिलेगा कि फिर उनको? सबसे सर्वप्रथम तो मैं आरपीएन सिंह जी को भाजपा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े लेवल के नेता हैं, कुछ सोच विचार के ही भाजपा में सम्मिलित हुए होंगे। लेकिन मेरा विचार ये है कि जो धरातल स्तर पे समाज सेवा के लिए काम करता आ रहा हो, सबसे पहले प्रमुख तो वही है और उसी का अधिकार है इस पटौना विधानसभा की धरती पे। क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट या फिर आप किसकी सपोर्ट करना चाहते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बन जाए? 2022 में अगर मैं पूर्ण रूप से कहूँ तो बीजेपी की सरकार बन रही है। और माननीय हमारे मुद्दा क्या होगा 2022 में बीजेपी सरकार की? मुद्दा देखिए, रोजगार की जो बात चल रही है अभी, तो रोजगार के मामले में ठीक है, कोरोना काल की विकट परिस्थितियों से सरकार गुजरी है और ऐसी स्थिति में सरकार चलाना निश्चित ही बहुत दयनीय है। फिर भी सरकार ने जो किया लोगों के लिए वो बेहतर ही किया और एक बार फिर पुनः बीजेपी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। लगातार 2 बार किसी की सरकार नहीं बनी है, तो क्या कहेंगे आप? समझे नहीं। जैसे मान लीजिए कि लगातार कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 2 बार लगातार चुनाव हासिल कर सके, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा करेगा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार सरकार बनेगी। जो लोगों के लिए अच्छा करेगा उसकी सरकार बनना तय है। जैसे आप गांव-गांव में घूम के अपील कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर, तो क्या जैसे गांव में आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? कि लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो राष्ट्र और धर्म का समर्थन करते हैं उनके साथ रहिए, वही देश का भला करेंगे और लोगों का भी भला वही करेंगे। आइए, यहाँ पे एक और युवा दिखे और इनसे भी कुछ सवालें करते हैं। क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर? नमस्कार, आज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसके मुंड है? बीजेपी की सरकार बनना उत्तर प्रदेश में दोबारा तय है। बीजेपी सरकार जो है राष्ट्रहित के लिए जानी जाती है, हर अच्छे कदम वो उठाती है जनता के प्रति, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी से आप खुश हैं? बीजेपी से तो मैं ही केवल खुश नहीं हूँ। जैसे कोरोना काल में बीजेपी अपना परचम लहराई है लोगों को, जैसे मतलब लॉकडाउन से लेकर अभी तक, वो उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती अन्य पार्टियों से। अन्य पार्टियां से तो बहुत कहीं अच्छी बीजेपी पार्टी है, जैसे वो अभी तक चलाई है प्रदेश को या देश को। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे महंगाई और बेरोजगारी के बारे में? देखिए, महंगाई और जो आप बात कर रहे हैं, तो एक तरफ से कुछ बढ़ता है तो एक तरफ से कुछ घटता है। तो सरकार लगी हुई है इसको मतलब कम करने में। जल्द से जल्द परिणाम अच्छे आएंगे। जैसे आत्मनिर्भर मतलब ऊपर जाएगा, वैसे धीरे धीरे महंगाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे और कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, इनसे भी कुछ सवालें करेंगे कि क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या माहौल भाई हमारा 2022 के चुनाव में? भैया नमस्ते। नमस्कार। और हम यही कहेंगे 2022 का चुनाव में जो अपने विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे अंशुमान जी हैं अपने क्षेत्र के, वो सबसे बेहतर हैं और कार्य में भी और कोरोना काल में भी लोगों का बहुत भला किए हैं, सेवा किए हैं।
और हर गांव में हम लोग वैसे ही रिलेशन में, पार्टी में जो अभी शादी का लगन है, तो जगह जगह गांव में हम लोग जा रहे हैं तो उन्हीं का चर्चा चल रहा है, अंशुमान बंका जी, अंशुमान बंका जी। कह रहे हैं लोग कि निर्दल से आ जाएंगे तो भी विजय होगी, पार्टी से आएंगे तो भी विजय होगी। यहाँ के सांसद भी तो बीजेपी के पार्टी से हैं, तो कुछ काम हम नहीं किए हैं का? विजय दुबे जी काम किए हैं, लेकिन कहने का मतलब हर काम प्रयास धीरे धीरे होगा, नहीं की बार सबका विकास थोड़ी हो सकता है। तो क्या माहौल चल रहा है इस समय 2022 के चुनाव को लेकर कि किसकी सरकार 2022 बनेगी? का चुनाव जो है बीजेपी सरकार ही, देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और अपने देश के लिए तो सबसे उत्तम है, और राष्ट्र के लिए और अपने पूरे जाति धर्म से अलग होके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चल रही है बीजेपी पार्टी। चलिए, थैंक यू, मिलके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा रहा। आइए हम ऐसी विधानसभा की खबरें दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए राज तक न्यूज़ चैनल के साथ।